शास्त्रों में सिद्धांत और नियम है, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसे जाना वैसा कह दिया। न वे कवि थे और न ही दार्शनिक। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही आपके प्रसाद से वेदों के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गर्भस्थ बालक ने यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ मात्र से क्या लाभ, वे तो शब्द मात्र है। शब्दों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ? सत्य स्वयं में है। यह सुनते ही क्रोध में पिता ने बेटे को अभिशाप दे दिया। हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह का वक्र वार्तालाप कर रहे हो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होगे। हठात एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। वहाँ बंदी से शस्त्रास्त्र में उनकी हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेत केतु को अपना भाई समझता था। एक दिन जब वह उद्दालक की गोद में बैठा था तो श्वेत केतु ने उसे अपने पिता के गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहाँ से, यह तेरे पिता का गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बात सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ बंदी से शस्त्रास्त्र करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले कि अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और बंदी को शस्त्रास्त्र के लिए ललकारा। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के ये प्रश्न सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतु वाला, 12 महीने वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन है जो सुप्त अवस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता। जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है? कौन हृदय विहीन है
और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा नहीं चल सकता, पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शस्त्रास्त्र की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा यमराज भी एक है। अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्निदेव दो देवता है, नारद तथा पर्व दो देवर्षि है, अश्विनी कुमार भी दो ही है, रथ के दो पहिए होते हैं और पति पत्नी दो सहचर होते हैं। बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही है, 7 उत्तम छंद है, सप्तर्षि 7 है और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु है तथा यज्ञ के स्तंभक कौन भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितृ यज्ञ में समिधा 9 छोड़ी जाती है, प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा बृहति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 है, तद्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा कि त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप है। और इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शस्त्रास्त्र में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अंत इसे भी जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शस्त्रास्त्र में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने इस स्थान में आकर समंगा नदी में स्नान किया और उसके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।